नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूजी पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। हम आपकी इस परीक्षा की तैयारी करवाते रहेंगे। यहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, जिस पे जनरल टेस्ट में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में एन यू आर एस सी को हम ओ एक्स यू वी एच लिखते हैं तो टॉवेल को हम लोग क्या लिखेंगे। तो हमारा पहला सही मुद्दा बन जाता है। तो देखिए, आप लोग समझिए कि हम लोग से ये कहना क्या चाह रहा है। हम लोग से ये कहना चाह रहा है हम लोग से कहना चाह रहा है कि एन यू आर एस सी जो हमारा होता है वो उसको ओ एक्स यू वी एच लिखते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले सोचिए कि जब भी आपको वो लिखने के लिए बोलेगा तो एन से जाने के लिए ओ पे हम कितना टाइम लगता है, मतलब एक काउंट करेंगे तो ओ आ जाता है। फिर यू से हम लोग एक्स पे जाएंगे तो 3 बार काउंट करेंगे। यू के बाद पी क्यू आर एक्स, मतलब 3 बार आएगा। तो टी से हम लोग जब जाएंगे तो पहला हमारा आएगा यू, फिर ओ के बाद आएगा हमारा आर, फिर उसमें 3 बार लगातार किया हुआ है तो आर के डब्ल्यू के बाद हमारा आएगा इसमें जेड, इसके बाद ई के बाद हमारा आएगा एच और एल का हमारा आएगा ओ। तो हमारा आंसर बनेगा यू आर जेड एच ओ, यानी हमारा यहाँ पे यू होगा और सी नंबर हमारा सही होगा इसका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हमारा ये कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टी ई ए सी एच यदि किसी सांकेतिक भाषा में टी ई ए सी एच यदि किसी सांकेतिक भाषा में टी ई सी एच वी जी सी ई जी को हम लोग लिखते हैं तो स्टडी को हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए, आप लोग पहले समझिए, टी से हम वी तक कैसे पहुँचेंगे। टी से हम वी तक पहुँचेंगे उसमें 2 काउंट करके यू वी, ठीक है। और ई से जी तक कैसे पहुँचेंगे, 2 काउंट करके एफ जी। तो हम लोग 2-2 जब काउंट करेंगे टी से वी में, ई से जी में, तो हम लोग 2-2 काउंट कर रहे हैं। तो टी के बाद हमारा जो आता है 2, फिर ए के बाद हमारा सी तक पहुंचने के लिए हमारा 2 आएगा। तो हम इसमें 2-2 का गेम खेलना है। तो उसमें एस के पास क्या आएगा हमारा, एस के बाद हमारा आएगा टी और यू, और टी के बाद हमारा आएगा वी, और यू के बाद हमारा आएगा इसमें से एक किया हुआ है तो डब्ल्यू, और इसके बाद डी के बाद हमारा आएगा इसमें से एफ, और वाई के बाद हमारा आएगा ए। इसमें एच के बाद जे किया हुआ है, मतलब एक किया हुआ है, इसमें ए हमारा चल रहा है। तो हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ए हमारा जो यू वी डब्ल्यू एफ ए हमारा जो आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा सही। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको लगता है, क्योंकि परीक्षा में ये 2000 प्रीवियस ईयर में दोनों सालों में आया हुआ है, ये आपके जो जनरल टेस्ट हुए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को जे टी एल जेड क्यू लिखा जाता है तो शंकर को हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए, आप पहले समझिए कि जो कुमार है, जो के से हम लोग जे में पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, आप बताइए। यहाँ से प्रीवियस करेंगे हम इसको, जे से के में एक हम माइनस करेंगे, टी के बाद हम एक यू आता है, देखो एस के बाद टी यू आता है तो एक माइनस करेंगे पहले। तो जे से के में पहुँचने के लिए हम एक माइनस करेंगे। तो एस से पहले क्या आता है हमारा, आप लोग बताइए। तो एस से पहले जो हमारा होता है तो आर आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर। और इसमें क्या किया हुआ है, यू से इसमें टी किया हुआ है, तो हम लोग ए में क्या करेंगे, हम लिखेंगे जेड, क्योंकि बैक करना है ना हमको, तो हम लोग लिखेंगे जेड। और एन इसमें लिखा हुआ है, एम से लिखा हुआ है एल, मतलब आप लोग जानते हैं कि एम जो होता है, एम से एल में जाने के लिए हमको ये करना पड़ रहा है। तो हमको उसमें एन में जब हम लोग जाएंगे तो हमको एक करना पड़ेगा, यानी हमारा एम आएगा। तो देखिए, हमारा यहीं से क्लियर हो जाता है, आर जेड एम आई जेड क्यू। तो हमारा यही से सॉल्व हो जाता है, तो हमको पूरा नहीं करना होगा। जब हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाता है तो हमको पूरा नहीं करना होगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमारा 2000 जो सी 2022 हुआ था उसमें आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर बोलता है वो बोलता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को के एस के जेड वाई जी लिखते हैं तो चेन्नई को हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एम से के में हम लोग पहुंच रहे हैं। तो एम से के में पहुंचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे एम है ये, हम के में पहुंच रहे हैं, यहाँ से पहुंच गए, आपने काउंट कर लिया। अब आप लोग देख रहे हैं सी जो आपका है, तो सी को हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोग एम में आएंगे, क्योंकि आप दो पेज पीछे होंगे ना, के बाद एल एम माइनस किया हुआ है। तो आप लोग अब सी में जो माइनस करेंगे तो ए आएगा, तो ए हमारा पहला आएगा। फिर वहाँ से यू में गया है एच पे, तो आप लोग एच देखिए, एच जो हमारा है वो एच हमको लेके जाएगा एफ पे।
आप देखिए यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, 3 हमारा बचता है। अब ई उसमें एम लेके गया है हमको, फिर के पे मतलब फिर 2 बार बैक होगा, तो ई जो हमारा है तो हमको बैक लेके जाएगा। तो ई जो हमको बैक लेके जाएगा तो हमारा जो ऑप्शन बचता है वो हमारा आपको आता है सी। अब देखिए सी तीनों में है तो हम लोग रखेंगे। अब बी जो है हमारा, बी जो है, बी से हमको जेड में जाने के लिए हमको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जो एन है हमारा, एन को हम लोग कम करेंगे तो हमारा पहुंचेगा एल। एल के बाद हमारा समझ में आ जाता है क्योंकि एल, एल, वाई और जी, तो हमारा ए एफ सी यहीं से हमारा क्लियर हो जाता है ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो कहता है यदि 10 को यू जी क्यू लिखा जाता है, यदि 10 को यू जी क्यू लिखा जाता है तो दैट को क्या लिखेंगे। तो देखिए 10 को हमारा क्या लिखा जाता है, उसने वो हमको वो जो कह रहा है वो कह रहा है 10 है हमारा, 10 को हमको जो लिखना था u, 10 को जो लिखना है हमारा वो u और g और q। तो देखिए आप जो हमारा t से u में पहुँच रहे हैं, e से g में पहुँच रहे हैं, n से q में पहुँच रहे हैं। देखो t के बाद u आता है, e के बाद 2 f g आता है और n के बाद o। आप लोग समझ गए ना कितना कितना काउंट हो रहा है, t के बाद u मतलब 1। अब लोग देखते हैं ऑप्शन में हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है रैट को क्या लिखेंगे, मतलब रैट, रैट जो होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए हम लोग टी से यू में गए थे, तो आज के बाद हमारा क्या आएगा, आज के बाद हमारा आएगा एस। एस मतलब हमारा जब आएगा तो हमारा आंसर होगा एस सी डब्ल्यू। हमारा से एक सेकेंड, हमारा जो आंसर होगा वो होगा एस सी डब्ल्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को डी डी वाई लिखा जाता है तो डॉग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए सी ए टी होता है और डी डी होता है, तो सी के बाद डी आया है, ए के बाद डी आया है और टी के बाद यू वाई आया है। तो हमारा सी से पहले हम डी में गए तो एक आएगा, तो डी के बाद हमारा पहला क्या आएगा, हमारा पहला आएगा ई। तो हमको देखना होगा ऑप्शन में ई है, तो हम लोग देखेंगे कि सारे ऑप्शन में ई है, मतलब ए बी सी डी में। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में आएंगे तो उसमें गया है ए से डी में। तो ए से डी में जाने के लिए हमको लगेगा 3, मतलब बी सी डी, और ओ से जाने में लगेगा पी क्यू आर। तो देखिए आर किसी में है तो आर एक इसमें है और आर एक इसमें है। और हम लोग देखेंगे इसके बाद टी से वाई में गया है, तो यानी हमारा जाएगा इससे हमको पूछा है जी, तो जी जो हमारा है वो जाएगा हमारा एल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को KKZIDT लिखा जाता है तो जोकर को क्या लिखा जाएगा। देखो पॉकेट जो हमारा है पी के बाद के आ रहा है, ओ के बाद के आ रहा है हमारा, ठीक है। तो जी के बाद हमारा क्या आएगा, पहले आप ही लोग बताइए। जी के बाद जो हमारा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, पी के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो पी जो होता है KLMNOP, आपको समझ में आ रहा है, पीछे से आ रहा है। तो हमारा जो आपको दिया हुआ है जे, तो पीछे करेंगे तो क्या आएगा, पहला आएगा हमारा ई। तो जे का पहले हमारा आएगा ई। अब ओ है हमारा, ओ, उसमें ओ से हमको दिया गया है के, यानी KLMNO। इसके बाद हमारा 4 बढ़ा दिया गया है, तो हमारा इसमें क्या है, ओ के बाद तो हमारा आएगा पी। ओ के बाद क्या आएगा हमारा, ओ के बाद KLMNOK, तो हमारा ओ का बनेगा के। तो देखिए हमारा जो है ई और के, मतलब ये दोनों आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। हमारा ई और के जो है तो यही आंसर हमारा सही हो जाता है, क्योंकि हमको पहले आंसर से मालूम चल जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि किसी बोर्ड को ASNBC लिखा जाता है तो बोर्ड को क्या लिखेंगे। देखिए आप लोग समझिए इसको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये हमारे पास। बी से ए मतलब एक कम किया हुआ है इसमें, तो हमारा इसमें से क्या कम होगा, ए आएगा। अब आर से हमारा एस में गया, मतलब पी के बाद आर के बाद एस एक बढ़ा दिया है, तो ओ के बाद हमारा क्या आएगा, हमारा पी आएगा। तो देखिए हमारा केवल ए और बी में टक्कर है, क्योंकि ए पी दोनों उसमें आया हुआ है। अब उसमें ओ के बाद क्या आया है, एन, यानी 2 आ गया है। ओ के बाद पी, सो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू होता है, तो आगे नहीं गया, ये पीछे गया हुआ है। तो आप देखेंगे OMNO, तो इसमें इतना कम किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ए के बाद क्या करेंगे,
बैक करेंगे तो जेड आएगा हमारा, एक कम हो जाएगा उससे, ठीक है। जब एन एम एन ओ होता है तो ओ से पहले एन आता है तो एक पीछे हो जाएगा, तो हमारा ए जेड दोनों में भी टक्कर चल रहा है ना। अब देखिए इसमें ए के बाद क्या हुआ है बी, तो आर के बाद क्या आएगा हमारा, आर के बाद क्या आएगा हमारा एस, यानी बी नंबर सही होगा हमारा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को CFWL लिखा जाता है, यदि किसी पूजा को CFWL लिखा जाता है तो इसका आंसर हमारा जो होगा P से C में, तो हमारा आंसर होगा CLWN। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी, ये हमारा क्वेश्चन नया हुआ। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि आगे पीछे करना है, लेकिन हमको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब उसने पूछा है MONKEY, तो इसी का उल्टा कर दिया है। देखो M सबसे लास्ट में लगा दिया है, फिर आपका लगा दिया है O, यानी प्रीवियस ईयर में डाल दिया उसने। M को पहले कर दिया है, फिर O के उसके पीछे, फिर N को उससे पीछे, फिर K को उससे पीछे। तो यानी हमारा C है तो E हमारा पहले आएगा, फिर I आएगा, फिर हमारा E के बाद हमारा क्या आएगा L आएगा, फिर C आएगा, फिर R आएगा, फिर I आएगा, फिर C आएगा। तो यानी हमारा क्वेश्चन नंबर सही होगा ELCRIC, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर सही होगा D, ELCRIC। ये रहे आज से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, और आप रीजनिंग से मत जाइएगा, आपको रीजनिंग हम तोड़ना सिखाएंगे, फुलना सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और सफलता के लिए आप बढ़ते रहिए।